कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इस पर माँ बोलती है, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट छोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर दिन बदन में आए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसने विडंबना में हुई हैं तिहाड़ जेल के जेलर भी। काहे से कि कौने नाप के पट्टीदार ड्रेस सिलवाई जाए अपने भ्रांतिवाल जी के। उनके पार्टी के लोग हर दिन भ्रम फैलावत हुई हैं, फैलावत हुआ ना हुई है नहीं, फैलावत हुआ कि वजन कम हो रहा है। फिर वजन जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वजन बढ़ रहा है। तो चलिए जानल जाए कि आपियन के कैसन खुलल बा पोल जे वजन के लेकर उनके दावेदारी करत हुआ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरो दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे को हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। तार बिजली से पतले तुम्हारे पिया, तार बिजली से पतले तुम्हारे पिया। और ईडी बता तूने ये क्या किया, और ईडी बता तूने ये क्या किया। सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया। बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं तुम्हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं तुम्हारे पिया। और ईडी बता तूने ये क्या किया, और ईडी बता तूने ये क्या किया। तो भैया युगों में कहीं जाकर ऐसन झुट्टार्थ चुट्टार्थ लंपटार्थ के जन्म होला, और जैसे हमरे फर्जीवाल भाई हुआ, और वैसे ही सब पार्टी वाला भी बा उनकर। आए दिन नया बवंडर, कभी चिट्ठी। अच्छा, चिट्ठी से याद आया, जब से पार्टी के जो शेर हैं संजय सिंह ये बाहर आयल हुआ, तब से चिट्ठी आना बंद हो गई, मनोहर कहानियां आना बंद हो गई। भाई सारा मनोरंजन बंद हो गया। हाँ, मतलब तार हमको जोड़ नहीं पा रहे हैं कि उनका सुनीता भौजी से क्या लेना देना। खैर, आप लोगों को कुछ खबर हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। हाँ, तो हम इनके बवंडरों के बारे में बात कर रहे थे। चिट्ठी, संदेश, व्हाट्सएप नंबर, प्रार्थना, मंगल कामना, व्रत, उपवास, तंत्र विद्या, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा तक याद आ गए इनको जब से सड़जी जेल में गए हैं ना। इसी बीच वो जो अपनी 32 मैडम है, वो एक ही गाना याद आता है उनको जब भी उनका नाम याद आता है, दांतों की गुस्ताखियाँ। देखिए, मैं मतलब गाती बुरा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह से खिंचाई करने में, ठीक है ना। अब वो हर बार एक नया शगुफा लेकर आ जाती हैं। कह रही थी कि बड़ी चिंतित थी, और ये पूरा भ्रम फैलाया जा रहा था जनता में कि केजरीवाल जी का वजन कम हो गया है, 4-5 किलो कम हो गया है। पता नहीं कौन से तराजू में तौली थी उनको, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब वो 1 अप्रैल को जेल गए हैं तब उनका वजन था 66 किलो, और जब 7 अप्रैल को फिर उनका वजन लिया गया है, जो उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी हुई है उसमें उनका वजन बढ़ के हो गया है, मतलब 1 किलो और बढ़ गया है, 67 किलो के हो गए हैं। जी हाँ, वो सबके बताई दई हम फिर से कि ये में बताए वाली का बात बस सब जनता बाए कर कि सड़जी 1 अप्रैल के जेल गई ना, फिर गिरफ्तारी के चुनौती देना हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर वहाँ से खारिज भैल उनके गिरफ्तारी के चुनौती, तब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हुआ, और वकील भी रख ले हुआ कांग्रेसी जे पूरा पैसा इनसे बनावत हुआ, और निश्चित तौर पे इनको जमानत नहीं मिलनी है, इनका कुछ नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, जो मुद्दा है ऊपर आई जाए। अप्रैल में जब माननीय खुजलीवाल जेल गई ना, तब उनका मेडिकल भइल तो 66 किलो उनके वजन रहल। 7 अप्रैल के दोबारा जब मेडिकल भइल तो 1 किलो वजन बढ़ा मिला। अब कमाल ई देखा कि मुफ्त के माल पे ई आदमी की मतलब कितना देह लगत भाई इनके मुफ्त के माल, ठीक है ना। जबकि वज्रदंती दीदी अलग गाना गा रही हैं, अलग भ्रम, अलग झूठ, अलग प्रोपेगेंडा फैलावत हैं कि उनके मालिक के वजन 4-5 किलो कम हो गए बा। अब ये पड़ा ना उनके मुंह पे गीला तमाचा। अच्छा, हमको क्या लगता है, इन लोगों को जिंदा रहने के लिए झूठ बोलना एकदम जरूरी है। भैया पाव भर नहीं घटा, छटांक भर नहीं घटा, बल्कि 1 किलो वजन बढ़ गया है इनका।
और इस खुलासे से क्या हुआ कि आपकी जो झूठ की राजनीति है, नाटक और नौटंकी की राजनीति है, उसकी धज्जियां अलग उड़ गई। वजन घटने की झूठी खबर शायद इसलिए फैलाई गई होगी कि ये जो इनका जो फर्जीवाल का जो गैंग है, इसको कुछ सिंपैथी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उस सिंपैथी में ये जो है सब लोग नहा लेंगे उसकी बहती हुई गंगा में। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। भाई सच तो छुपता है नहीं। अच्छा, हम तो कही थे कि जब सरजी अपन 55 किलो के रहला पुराने वाले, जब हीरो बन के आए थे, है ना, अन्ना आंदोलन के समय में, और उस समय वो 55 किलो के रहना। बाद में सत्ता सीएम बनते ही सत्ता के मलाई और घी खाई के, हालांकि इनके घी के कुल कनस्टर चड्ढा जी ले गए हुआ, फिलहाल जो इन्होंने खाई यहाँ पर वजन उनके बढ़ गए, लगभग 66-70 के आसपास रहल। और अब जो नी क्रांतिकारी मेक ओवर होत बा ना, एका होए जाए देवे के चाहिए। अगर दुबला पतला होत हुआ तो बढ़िया बा, फिर से सबके वापस हुए पुराना वाला अरविंद मिल जाए और दूबर पातर वाला, और शायद उनकी अकल की चर्बी भी थोड़ी सी घट जाए और वो वापस शायद सच्चाई की राह पर चलने लगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हमके इहो लगा था कि उनके डर के मारे ये भ्रम होत बा कि हमार वजन कम होत बा, है ना। एक डर है अब गए तब गए, ये भी डर है। कुर्सी न छिन जाए, बहुत बड़ा डर है। भौजी के छोड़ केहू और सीएम न बन जाए, ठीक, कहीं मनी ट्रेल के रिकवरी ना हो जाए, चड्ढा कहीं मुंह ना खोल दे है, या कहीं ऐसा ना हो बीजेपी में चला जाए, कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि मैं कितना बड़ा ठग्गू हूँ। डर बहुत ऊंची चीज होती है बाबू भैया, बहुत ऊंची चीज। या फिर ये भी हो सकता है कि जेल से निकलने की अब इनको कोई आस न बची हो, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि मेरा जीवन सेट हो गया, अब मुझे यहीं रहना, यहीं का खाना, यहीं का पानी पीना है। अब वो जान गए हों कि दोबारा दिल्ली की सल्तनत उनके हाथ ना लागी, तो चिंता कुल छोड़ देले हुआ, खात हुआ, पियत हुआ, अब मौज से रहत हुआ। यही वजह से हमके लगा था उनके वजन बढ़ गई बा फिर से। तो इना समझ में आवत भाई कि कौन जेल बा भैया, ई गई ना इनकर वजन बढ़ गई, ठीक है। और संजय सिंह जब जेल गए रहे ना तो उन्होंने 6 किलो वजन बढ़ गए रहे। मतलब हे प्रभु, हे ईश्वर, मतलब ये जेल है या लल्ला का वैकेशन स्पॉट है? ऐसी अलौकिक सुविधा भगवान। हम तो सोचते हैं हम भी जेल चले जाए, शायद मेरे वजन का भी कुछ हला भला हो जाए। हमको तो लग रहा है अब हमको जेल ही जाना पड़ेगा, ऐसे मेरा वजन बढ़ने वाला नहीं। और ये व्यक्ति कैसा जीवट का है रे, तू कैसा जीवट का व्यक्ति, मतलब जेल का खाना भी पचा ले रहा है और स्वस्थ भी हो जा रहा है। मतलब ये सब चलता रहेगा, आपियों के पप्पा, ये सब चलता रहेगा। बस तुम, कसम है तुमको मेरी, तुम कुर्सी मत छोड़ना, इस्तीफा मत देना। बाकी सब कुशल मंगल बा। रहुआ सबके खूब खूब धन्यवाद। सतू चाची के बत कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।